दीघा जगन्नाथ मंदिर के निर्माण काल से लेकर अभी तक विवादों की सुर्खियों में है। इसके पीछे बहुत कुछ कारण है। लोगों का मानना है कि पूरे विश्व में 4 धाम है, उसमें से पुरी जगन्नाथ धाम शामिल है। कैसे पुरी जगन्नाथ धाम का डुप्लीकेट मंदिर बना सकते हो? अगर बना भी लिया, कैसे आप दीघा जगन्नाथ मंदिर को जगन्नाथ धाम लिख सकते हो? यह मुद्दा तब और भी गंभीर हो गया जब वरिष्ठ देवतापति सेवक रामकृष्ण दास महापात्र ने दीघा मंदिर के अभिषेक में भाग लिया और पुरी के श्री जगन्नाथ मंदिर में 2015 के नवकलश समारोह से बचे पवित्र दारू नीम की लकड़ी का इस्तेमाल दीघा मंदिर में स्थापित मूर्तियों को तरसने के लिए किया गया और पश्चिमी बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के ऊपर काट चोरी का इल्जाम लगाया गया। আমি কেন তোদের কাঠ চুরি করতে যাব? আমার নিমগাছ বাংলায় কম আছে, কারো দয়া চাই না। दीघा जगन्नाथ मंदिर के मूर्तियों से लेकर प्रसाद तक विवाद इसका पीछा नहीं छोड़ रहा है। नमस्ते, मैं हूं सुप्रिय दास। आप सभी लोगों को मेरे इस वीडियो पे स्वागत है। दीघा जगन्नाथ मंदिर निर्माण के पीछे सबसे ज्यादा उद्योग है बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का। उन्होंने 20 दिसंबर 2018 को दीघा में जगन्नाथ मंदिर के निर्माण की घोषणा की। इस परियोजना का उद्देश्य पुरी की जगन्नाथ धाम के सामान्य भक्त और पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए एक भव्य मंदिर परिसर बनाना था। मंदिर का उद्घाटन 30 अप्रैल 2025 को हुआ था, लेकिन उद्घाटन से पहले की गतिविधि के तौर पर यज्ञ 24 अप्रैल को शुरू हुआ और महायज्ञ 29 अप्रैल को शुरू हुआ। पूरी जगन्नाथ मंदिर के प्रमुख भक्तों में से एक राजस दैत्यपति के नेतृत्व में पुजारियों ने नीम की लकड़ी से बनी जगन्नाथ मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की। उसके बाद इस्कन भक्तों ने पत्थर से बनी जगन्नाथ मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की रस्म निभाई। साथ में राधा कृष्ण की पत्थर की मूर्ति में भी प्राण प्रतिष्ठा पूरी की गई और ममता बनर्जी ने 30 अप्रैल की अक्षय तृतीया के शुभ अवसर पर दोपहर 3 से 3:15 के बीच मंदिर का उद्घाटन किया। इस मंदिर की कल्पना पुरी के प्रतिष्ठित जगन्नाथ मंदिर के लिए एक जानबूझकर वास्तुशिल्प श्रद्धांजलि के रूप में की गई है। इसे कलिंगन स्थापत्य शैली में बनाया गया है। इस मंदिर की ऊंचाई 65 मीटर यानी 213 फीट है। मंदिर में एक भव्य टावर है। इसका निर्माण वियतनाम से आयातित जोड़ता है। राजस्थान के वंशी हिल के प्रसिद्ध बालुआ पत्थर से निर्मित इस मंदिर का निर्माण किया गया है। इसके जटिल डिजाइन तत्व और मूर्ति विवरण कई राज्यों के कारीगर के शिल्प कौशल को दर्शाता है। समुद्र तट पर पुराना जगन्नाथ मंदिर पर एक नया मंदिर बनाने की बात चल रही थी। हालांकि पर्यावरण प्रतिबंध के कारण वहां मंदिर नहीं बनाया जा सका। बाद में दीघा रेलवे स्टेशन के बगल में मंदिर बनाने के लिए भूमि का चयन किया गया। दीघा शंकरपुर विकास अधिकरण ने मंदिर के लिए 20 एकड़ जमीन उपलब्ध कराई। मंदिर के निर्माण का जिम्मा पश्चिम बंगाल हाउसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन यानी HIDCO को सौंपा गया। राज्य मंत्री अखिल गिरी ने मई 2022 में सुबह अक्षय तृतीया तिथि पर जगन्नाथ मंदिर निर्माण कार्य का शुभारंभ किया, जो राज्य सरकार की पहल है। मंदिर का निर्माण की लागत थी 250 करोड़ रुपए। दीघा में जगन्नाथ मंदिर के उद्घाटन ने विवाद को जन्म दिया, विशेष रूप से पुरी के श्री जगन्नाथ मंदिर के सेवक समूह के बीच। मुग्नि ने अपने सदस्यों को औपचारिक चेतावनी जारी की, जिसमें दीघा मंदिर में किसी भी अनुष्ठान में भाग लेने पर रोक लगाई गई, जिसमें भोग महाप्रसाद तैयार करना या देवता को कपड़े पहनाना शामिल है। पूरी मंदिर परिसर के भीतर नोटिस और परिपत्र वितरित किया गया, जिसमें कहा गया कि उल्लंघन करने वालों की अपने संबंधित संघों से सामाजिक बहिष्कार और निष्कासन का सामना करना पड़ सकता है। ये मुद्दा तब और भी गंभीर हो गया जब वरिष्ठ देवतापति सेवक रामकृष्ण दास महापात्र ने दीघा मंदिर के अभिषेक में भाग लिया, जबकि प्रमुख सेवक संघ ने अपने सदस्यों को पुरी के बाहर अनुष्ठान में शामिल होने से मना किया था। दास महापात्र ने दीघा मंदिर के साथ जुड़ाव की परंपरा का उल्लंघन माना। उनकी भागीदारी की वैधता और मूर्तियों को स्रोत के बारे में उनके दावी पर सवाल उठाई गई। दीघा मंदिर के लिए प्रचार सामग्री के बाद तनाव बढ़ गया, जिसमें सुझाव दिया गया था कि भक्त को जगन्नाथ धाम दर्शन करने के लिए पुरी जाने की जरूरत नहीं। इस दावे की उड़ीसा में व्यापक रूप से आलोचना की और तो और दीघा में नवनिर्मित जगन्नाथ मंदिर के नाम जगन्नाथ धाम रखने पर उड़ीसा के सेवकों, विद्वानों और भक्तों ने व्यापक आलोचना की। एक बात को लेकर बहुत घोर आपत्ति करता हूँ, विश्व में जगन्नाथ धाम केवल एक ही है। उनका तर्क है कि पारंपरिक रूप से हिंदू धर्म का 4 पवित्र स्थल यानी 4 धाम में से एक है उड़ीसा पुरी जगन्नाथ धाम। उनका दावा है कि दीघा मंदिर के लिए उस शब्द का उपयोग पुरी में 12वीं शताब्दी के मंदिर का आध्यात्मिक संस्कृति विशेषता को कमजोर करता है। भक्त और सेवक ने धाम की गलत बयानी की हवाले देते हुए इस टैग को हटाने की जोरदार मांग की। मंदिर के उद्घाटन के इस दावे पर विवाद खड़ा हो गया कि पुरी के श्री जगन्नाथ मंदिर के 2015 के नवकलश समारोह से बचे पवित्र दारू नीम की लकड़ी का इस्तेमाल दीघा मंदिर में स्थापित मूर्तियों को तरसने के लिए किया गया था। विवाद बंगाली मीडिया में आए एक रिपोर्ट से शुरू हुआ, जिसमें पुरी के एक वरिष्ठ देवतापति सेवक रामकृष्ण दास महापात्र का हवाला दिया गया, जिन्होंने दीघा मंदिर के अभिषेक में भाग लिया था।
बताया गया कि उन्होंने कहा कि उन्होंने मूर्तियों को बनाने के लिए 2015 के नवकलवर अनुष्ठान से अतिरिक्त दारू का परिवहन किया। लकड़ी को मूर्तियां स्थापित करने के विचार पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के सुझाव पर आया था। रामकृष्ण दास महापात्र ने उड़ीसा जाकर कुछ अलग बयान दिया। ସମୟର ସେ ନିମ୍ବ ଦାରୁ ଥିଲା ଏବଂ ସେଇ କାଠରେ ଆପଣ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। ସେଟା ଭୁଲ କଥା। इस दावे के कारण उड़ीसा में सार्वजनिक और धार्मिक स्तर पर काफी आक्रोश फैल गया, जिसमें नवकलवर अनुष्ठान की पवित्रता और प्रोटोकॉल पर चिंता जताई। जवाब में उड़ीसा के कानून मंत्री पृथ्वीराज हरिचंद्रन ने जगन्नाथ मंदिर प्रशासन SJTA के माध्यम से एक आधिकारिक जांच का आदेश दिया, जिसमें कहा गया कि पवित्र दारू के किसी भी दुरुपयोग को गंभीरता से लिया जाएगा और जिम्मेदार पाए जाने वालों के खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ये मंदिर के बारे में आपके क्या राय है? जो कुछ भी हो रहा है सब कुछ सही हो रहा है या गलत हो रहा है? इस वीडियो का कमेंट बॉक्स में बता के जाइए।